वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या है? फूड में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो वो हम न्यूट्रिएंट्स में जो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब हमारे कंपोनेंट्स है। बेसिकली फूड के जो हिस्से होते हैं कि फूड से हमें क्या क्या मिलेगा, वो हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर में आता है, in lower classes, we made list of the food items that we eat. We also identify food items eaten in different parts of India and mark this on its map. आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि हमारे जो डिफरेंट स्टेट में, इंडिया के डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट फूड खाए जाते हैं। ठीक है। हमने वो मैप पे भी किया था कि कौन से स्टेट से कौन से फूड फेमस था, ये आपने बेसिकली इससे पहले वाले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ओके, सो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर मे बी राइस, सांबर एंड a vegetable preparation of lady's finger, vindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. So let's suppose मैं 3 बच्चों को लेती हूँ कि एक बच्चे ने आज चपाती यानी कि रोटी, दाल एंड ब्रिंजल करी खाया होगा। सेकेंड बच्चे ने क्या खाया? राइस, सांबर और वेजिटेबल का कुछ, लेडी फिंगर का कुछ वेजिटेबल था, वो खाया था। और थर्ड बच्चे ने क्या खाया आज? जो उसने अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल खाए। दैट मीन्स हम यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं। उसमें कुछ चीज सेम भी हो सकता है, कुछ चीज डिफरेंट भी होता है। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बेसिकली एक एक्टिविटी 1 होगा, वो एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 में क्या बोला देखो, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। ध्यान से पढ़ो, हमारे जो मील होगा, दैट मीन्स हमारे खाने में एटलीस्ट 1 आइटम होता है जो ग्रेन से बना होता है। ग्रेन यानी कि वो राइस हो सकता है, वो रोटी हो सकता है। ओके, और अदर आइटम क्या हो सकते हैं? अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और सेकंड आइटम में क्या होता है देखो, ग्रेन्स मतलब राइस या रोटी आप सिर्फ तो नहीं खा सकते, तो उसके साथ आप क्या खाते हो? अलग से अलग आइटम्स में दाल, कुछ फिश या मीट्स या वेजिटेबल्स या खाते हो। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसके साथ और भी कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि कर्ड, कर्ड यानी कि दही, बटर मिल्क एंड पिकल्स। ओके, some example of meals from different regions in given are selected food items and enter this table 1.1. यहाँ पर टेबल 1.1 देखो, नीचे यहाँ पर एक टेबल 1.1 है, तो इसमें एक गिवन दिया है कि कौन से रीजन में कौन से आइटम्स खाए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है पंजाब में मक्की की रोटी जो होता है, कॉर्न रोटी होता है, वो खाया जाता है। मीन्स वहां पर मेन ग्रेन में क्या खाया जाता है? जनरली रोटी। आइटम ऑफ, या तो और एक हमने अदर आइटम में क्या पढ़ा था? एक दाल या मीट। दाल में देखो यहाँ पर राजमा, जिसे हम किडनी बीन्स कहते हैं। देन वेजिटेबल में वहां पर सरसों का साग, मस्टर्ड, लीफ करी, ये खाया जाता है। और अदर्स यानी कि इसके साथ अलावा और क्या खाया जा सकता है? कर्ड, घी। ओके, नेक्स्ट और एक स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या लिखा है देखो, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड नंबर स्टेट है। आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है? राइस, तुअर दाल, जो दाल में खाया जाता है, तुअर दाल जिसे हम रसम और चावल भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ कुंदरू नाम का है जो डांडा काई कुछ वेजिटेबल होगा, तो ये आंध्र प्रदेश में खाया जाता है। और उसके अदर्स में क्या खाया जाता है? बटर मिल्क। ओके, नेक्स्ट टेबल 1 आगे बढ़ते हैं। देखो, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये सब वेराइटीज हमारे मील में नहीं है। इफ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर अवेलेबल ऑन द वे। तो डेली तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो डेली हम वेजिटेबल, कुछ दाल या मीट या उसके साथ अचार, कर्ड या बटर मिल्क, ये सब खा जा सकते। अगर आप ट्रैवलिंग में हो तो आपके आसपास जो भी कुछ अवेलेबल है आप वही खाने लगते हो। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है कि एक ही दिन में बहुत सारे वेराइटी ऑफ आइटम खा सके। देयर मस्ट बी सम रीजन थॉट वाई मील यूजुअली कंसिस्ट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक बेसिकली एक थॉट होगा। देखो, मेनली एक कोई रीजन होगा कि इतने सब कुछ हम खाते क्यों है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज? तो आपको क्या लगता है, हमारे बॉडी को क्या डिफरेंट फूड चाहिए कुछ स्पेशल काम करने के लिए? ओके, अब नेक्स्ट टेबल 1.1 पे आते हैं।
What do different food items contain? हर एक फूड आइटम्स में क्या कंटेन है? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हमें पता है कि हर एक डिश जो होता है वो वन और मोर इंग्रेडिएंट से बना होता है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हम कहाँ से जो हमें कहाँ से मिलता है, या आइदर प्लांट से या तो एनिमल। हमें फूड कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड टू आवर बाय आवर बॉडी। सो ये जो हम प्लांट से एनिमल से जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हमें खाने में मिल रहा है, तो उसमें कुछ हमें कंपोनेंट्स है जो हमारे बॉडी को जरूरत है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कंपोनेंट्स है जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिल रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर नेम एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये अंडरलाइन कर लो। देखो हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा क्या है? द major nutrients in our food is carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. In additional, food contains dietary fiber which are also needed by our body. वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। देखो न्यूट्रिएंट्स हम किसे कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो हम प्लांट से एनिमल से जो भी खाना खा रहे हैं, तो उससे हमें जो भी प्रोटीन या जो भी विटामिन वगैरह मिल रहा है वो हमें न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीजें? देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स में है। इन एडिशनल फूड कंटेंट डाइटरी फाइबर, इसके अलावा भी हमारा डाइटरी फाइबर और वाटर भी है जो हमें हमारे बॉडी को रोज जरूरत होती है। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मेन हमारा चैप्टर का मोटिव है। नेक्स्ट, डू ऑल फूड कंटेंट्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड में, सभी खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दिस न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पास कुछ प्रोसेस है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि सभी खाने में क्या ये सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है कि नहीं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो हम कौन कौन से चीज के टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। लेट अस डू टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। सो ये हम एक एक करके टेस्ट करेंगे और हमारा जो टेबल 1.2 है वो हम फिल करेंगे कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो इससे पहले एक बार आप ये वाले जो एक्टिविटी है टेबल 1.1, इस एक्टिविटी को देखो। इस एक्टिविटी में क्या लिखा था ना? रीजन, आइटम, ग्रेन, आइटम ऑफ दाल और मीट, वेजिटेबल, अदर्स। इसमें दो तो दिया हुआ है, थर्ड वाला जो है ये आपको करना होगा। थर्ड वाले में देखो ये आप जहां से भी बिलोंग करते हो वहां के रीजन के स्टेट लिख सकते हो, आपके वहाँ कौन से खाना खाया जाता है, आइटम ऑफ दाल और मीट, आप कौन से दाल मतलब वहाँ पर ट्रेडिशनल है या कोई मीट या फिश वगैरह। देन यहाँ पर कौन से वेजिटेबल्स जनरली बहुत फेमस है वो, और अदर्स में क्या लिख सकते हो? कर्ड, घी, बटर मिल्क, पिकल्स, जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़। तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो आप अपने अपने हिसाब से ये थर्ड वाला पॉइंट भरो। सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ ये थर्ड वाले के लिए। मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल देना चाहूंगी। ये है महाराष्ट्र का, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आइटम ऑफ ग्रेन कौन सा खाया जाता है? राइस। आइटम ऑफ दाल और मीट, मूंग दाल। वेजिटेबल्स में पोटैटो, कैबेज, आप कुछ भी लिख सकते हो। और अदर्स में यहाँ पर घी बहुत फेमस है और जैगरी तो बहुत ही फेमस है, जैगरी यानी कि गुड़। सो घी और जैगरी। ओके, सो ये टेबल 1.1 था। आप अपने स्टेट के हिसाब से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। For carrying out this test, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. So हमें अगर टेस्ट ऑफ स्टार्च करना है या टेस्ट ऑफ प्रोटीन करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। और उसके अलावा आपको कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर। ड्रॉपर देखो यहाँ पर जो इमेज में दिया है ना ड्रॉपर, ये इसे ड्रॉपर कहते हैं। So try this test on cooked food items as well as raw materials. ये हम टेस्ट किस पे कर सकते हैं? जो हम खाना पका चुके हैं उसमें कर सकते हैं, और रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे खाने को भी हम उसमें भी टेस्ट करेंगे। Table 1.2 shows you a way to record the observation from this test. Some food items are given in the table. You can conduct test either with this or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals. So आपको ये जो टेस्ट है यहाँ पर कुछ देखो,
यहाँ पर टेबल 2.2 में कुछ फूड आइटम्स दिया हुआ है, जैसे रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट एंड कुक फूड, पाउडर राइस। इसमें से आप कोई भी फूड के साथ टेस्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको उसे खाना नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है, सो उसका भी आपको खाना नहीं है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. तो हम कार्बोहाइड्रेट के लिए अभी टेस्ट करेंगे। There are many types of carbohydrate. हमारे पास बहुत टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. Very important. जो हमारे कार्बोहाइड्रेट में मेनली जो पाए जाते हैं वो क्या होता है, एक स्टार्च एंड अदर वन इज शुगर। देखो, एक स्टार्च एंड अदर वन इज शुगर। ओके, We can easily test if a food item contains starch. अब खाने मतलब जो भी हम फूड आइटम्स ले रहे हैं तो उसमें स्टार्च है कि नहीं वो हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, टेस्ट फॉर स्टार्च एक्टिविटी 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो वहाँ पर कॉस्टिक सोडा, आयोडीन एंड जो भी आइटम था वो हम कैसे बना सकते हैं वो देखो। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन can be prepared by adding a few drops of iodine tincture. So iodine आप कैसे बना सकते हो, आयोडीन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैसे बना सकते हो। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको हाफ वाटर फिल करना है, उसके बाद 2-3 ड्रॉप आपको आयोडीन का डालना होगा, जिससे आपका वो आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आप क्या करोगे, 100 मिलीलीटर वाटर लेना है आपको एक मग में या बीकर में, उसमें आपको 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट का जो ड्रॉप्स है वो उसमें डालना है और उसे डिजोल्व कर लेना है, तो उससे आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड लास्ट वन इज 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। मतलब 100 ml वाटर में आपको 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है और उसे थोड़ी देर के लिए डिजोल्व कर लेना है। सो इस तरह से आप ये तीनों चीज अपने घर में ही प्रिपेयर कर सकते हो। अब एक्टिविटी 2 करते हैं। देखो, टेस्ट फॉर स्टार्च। आप स्टार्च को कैसे टेस्ट कर सकते हो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट। आपको जो भी खाने के लिए टेस्ट में जो भी खाने पर को टेस्ट करना है, तो उस खाने जो रॉ मटेरियल है वो आपको लेना है। उसमें करना क्या है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन ऑन इट। आपको क्या करना होगा, 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसमें डालना है। देखो यहाँ पर लिखा था ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप पानी में थोड़ा सा आयोडीन के ड्रॉप डाल दोगे तो हो जाएगा, तो आपको वो 2-3 ड्रॉप डालना होगा खाने पे। ऑब्जर्व इफ इट एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स। आपको देखना होगा कि उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसमें कलर ब्लू या ब्लैक कलर आ रहा है कि देखना होगा, ब्लू एंड ब्लैक मतलब डार्केस्ट ब्लू कलर होगा। सो ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। मतलब अगर उसमें ब्लू या ब्लैक कलर आ गया तो इसका मतलब है उसमें स्टार्च है, और अगर स्टार्च है दैट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। ओके, अब देखो यहाँ पर भूजन पहेली क्या कर रही है, टेस्टिंग फॉर स्टार्च। उन्होंने क्या किया, रॉ पोटैटो लिया, एक जो इसे क्या कहते हैं, ड्रॉपर कहते हैं, और एक आयोडीन सॉल्यूशन लिया। तो उन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉपर से उठाया और अपने रॉ पोटैटो पे ड्रॉप किया। तो अगर ये ब्लू और ब्लैक कलर होता है दैट मीन्स इसका कौन सा होगा, ये होगा, इसमें स्टार्च कंटेन है। सो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखाती हूँ। सो देखो, टेस्ट फॉर स्टार्च कैसे कर सकते हैं। आपको एक पोटैटो लेना है, पोटैटो को आपको क्या करना है, पील करना है। पील करना मतलब आपको थोड़ा सा इसे छील लेना है। छील लेने के बाद आपको करना क्या है, ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन इस पोटैटो में डालना है, जिससे कि इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर आने के बाद इसको पता चल जाएगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। आप प्रोटीन के टेस्ट कैसे कर सकते हो। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। आप कोई भी फूड आइटम्स ले लो थोड़ा सा। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इफ इज सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर फूड जो भी आप फूड पार्टिकल्स ले रहे हो वो अगर सॉलिड में मतलब वो थोड़ा मोटा है कुछ भी है, तो उसको आपको पाउडर के फॉर्म में कर लेना है। ओके, फिर उसे ग्राइंड इट और मैश इट इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स। उसे इतना ही मैश करना है कि उसका छोटे छोटे टुकड़े बन जाए, एटलीस्ट पाउडर जैसे बन जाए। Put some of this in a clean test tube. Enter 10 drop of water to it and shake the test tube. आपको करना क्या है, वो जो आपने जो पाउडर बनाया है फूड आइटम्स का, उसमें एक
क्लीन सा टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें क्या करना है 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है और उसमें वो फूड आइटम्स डाल के थोड़ा सा सेक करना है, मतलब थोड़ा सा उसे हिला लेना है. ओके, नेक्स्ट, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of caustic soda to the test tube. अब आपको क्या करना है, उसी टेस्ट ट्यूब में आपको ड्रॉपर के थ्रू कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप्स, सॉरी कॉपर सल्फेट आपको 2 ड्रॉप्स डालना है और 10 ड्रॉप्स क्या डालना है, कॉस्टिक सोडा. आफ्टर दिस आपको करना क्या है, उसे सेक करना है. सेक यानी कि उसे ठीक से हिला लेना है, मिला लेना है. एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट, और आपको उस टेस्ट ट्यूब के 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना होगा. वट डू यू सी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, डिड द कंटेंट द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, उसका कलर क्या वायलेट आया. A violet color indicates that the presence of protein in the food items. अगर violet color आ गया that means आपका उसमें क्या है, प्रोटीन है. तो आपने क्या सीखा, अगर स्टार्च का टेस्ट करना है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा और अगर प्रोटीन का टेस्ट करना है तो उसमें वायलेट कलर आएगा. स्टार्च के टेस्ट के लिए आपको करना क्या था, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें थोड़ा सा पोटैटो को छीन लेना है. उसके बाद आपको ड्रॉपर के थ्रू आपको थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. अगर आयोडीन सॉल्यूशन से उसका कलर ब्लू और ब्लैक आ गया, कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स उसमें स्टार्च है. अब टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए क्या था, आपको कोई भी फूड आइटम्स का पाउडर बना लेना है, उसे क्लीन सा टेस्ट ट्यूब में पानी के साथ उसे घोल लेना है. आफ्टर घोलने के बाद उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा डालना है. उसे थोड़ा सा सेक कर लेना. सेक करने के बाद अगर उसका कलर वायलेट आता है दैट मीन्स उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है. ओके, सो आपको यहाँ पर देखो कुछ टेबल में टेबल 1.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स. इसे आपको चेक करना है कि कौन कौन से फूड आइटम्स में प्रोटीन है, कौन कौन से में स्टार्च है, कौन कौन से में फैट है. सो ये हम करेंगे. तो पहले एक बार फैट का टेस्ट प्रेजेंट कर लेते, चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ये टेबल को भी भरेंगे. ओके, नेक्स्ट देखो, टेस्ट फॉर फैट्स. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. Now straighten the paper and observe it carefully. Does it have any oily patch? Hold the paper against light, and are you able to see the light faintly through this patch? मतलब आपको करना क्या है, कोई भी पेपर लेना है, पेपर में जो भी आप फूड आइटम्स के लिए आप फैट टेस्ट करना चाहते हो वो फूड आइटम्स ले लो. लेट्स सपोज मैं चिप्स लेती हूँ, तो चिप्स को करना क्या है, एक पेपर में रखना है, पेपर में चिप्स को रखो, फिर पेपर को फोल्ड कर दो, देन ऊपर ऊपर से ही उसे क्रश करो कि चिप्स जो है वो टूट जाए अंदर ही अंदर. लेकिन ध्यान रखना है कि पेपर ना फट जाए. ठीक है, तो आप आफ्टर दैट आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो पेपर को है आपको अनफोल्ड करना है, मतलब खोलना है. देन चिप्स को हटा के आप जो पेपर है वो लाइट के सामने रखो और उसमें अगर ऑयली पैचेस आ जाते हैं दैट मीन्स उसमें आपके फैट है. सो एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट. अगर आपको क्या समझ आया कि अगर उसमें ऑयली पैचेस आते हैं दैट मीन्स उस खाने में क्या है, फैट है. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रफ एन आइटम ऑन पेपर, let the paper dry for a while. If there were any water they may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch show up with this, the food item does not contain any fat. क्योंकि हमारे फैट कोई भी फूड आइटम्स में थोड़ा सा पानी का मात्रा होता है, तो आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए वो पेपर को सूखने के लिए रखना है, अदरवाइज वो फट जाएगा. तो उसे मॉइस्चर का हट जाने के बाद आपको करना क्या है, उस पेपर को देखना है. अगर पेपर में ऑयली पैचेस है देन उसमें फैट है. अगर पेपर में ऑयली पैचेस नहीं है तो उसका मतलब उसमें फैट कंटेंट नहीं है. सो आपने क्या सीखा, टेस्ट फॉर स्टार्च सीखा, टेस्ट फॉर प्रोटीन सीखा एंड टेस्ट फॉर फैट सीख लिया. टेस्ट फॉर फैट तो बहुत ईजी है, वो तो आपने डेली लाइफ में किया ही होगा. नेक्स्ट देखो, व्हाट डू दिस टेस्ट शो. सो इस टेस्ट से हमें क्या पता लगता है, आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्ट. तो आपने जो टेस्ट किया होगा तो उसमें फैट प्रोटीन स्टार्च है क्या सभी फूड में अवेलेबल है या कुछ कुछ फूड में है. जैसे फूड आइटम कंटेन्स मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स. तो फूड आइटम्स में क्या मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स. ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन
मिनरल्स, वाटर एंड डिएटरी फाइबर। सो ये सब न्यूट्रिएंट्स में था। तो ये सब कुछ हमारे एक फूड आइटम्स में अवेलेबल होता है या सब फूड आइटम्स में वेरी करता है, तो वो हम पढ़ेंगे। वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए हमने टेस्ट किया है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा भी और भी कुछ होता है, जैसे विटामिन होता है, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन फूड, डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? तो ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जो टेबल 1.2 था वो हम फिल करेंगे। देखो, टेबल 1.2 में करना क्या था, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं है वो हमें चेक करना था। ठीक है। सो फूड आइटम्स कौन कौन से थे? जैसे यहाँ पर फूड आइटम्स है, स्टार्च प्रेजेंट, स्टार्च है कि नहीं। देखो, जैसे रॉ पोटैटो है, रॉ पोटैटो में स्टार्च होगा तो यस लिखा है। प्रोटीन है कि नहीं है वो आपको चेक करना है, और फैट है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना है। सभी एक ही मेथड करना होगा आपको। सो यहाँ पर मिल्क का दिया है, मिल्क में प्रोटीन है, ग्राउंड नट का फैट है। तो यहाँ पर और भी कुछ फूड आइटम्स है, ये फूड आइटम्स का आपको करना होगा। ये फूड आइटम्स के लिए मैं दिखाती हूँ कि किसका आंसर क्या होगा। मतलब अगर अनकुक पाउडर है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि प्रोटीन प्रेजेंट है कि फैट प्रेजेंट है, वो आप देख के सीख सकते हो। सो दिस इज आवर चार्ट। फूड आइटम, स्टार्च प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट, फैट प्रेजेंट। देखो, रॉ पोटैटो में स्टार्च है, मिल्क में प्रोटीन, ग्राउंड नट में फैट है, अनकुक फूड में स्टार्च है, कुक राइस में भी स्टार्च है, ड्राई कोकोनट में फैट का टेस्ट किया तो इसमें फैट है। अनकुक जो टूअर दाल जो होता है, एक दाल होता है, उसमें देखो स्टार्च भी है, उसमें प्रोटीन भी है। कुक दाल में भी जो दाल हमने पका चुके हैं उसमें भी स्टार्च है और उसमें भी प्रोटीन है। स्लाइस ऑफ ए वेजिटेबल, उसमें स्टार्च है। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, उसमें स्टार्च है। बॉइल्ड एग्स में प्रोटीन है। मस्टर्ड ऑयल हमने अलग से एग्जांपल लिया, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल जिसमें फैट है। पी यानी कि मटर, उसमें स्टार्च है और प्रोटीन भी है। ग्राउंड नट सीड, ग्राउंड नट यानी कि कोई भी पीनट वगैरह ले लो, उसमें देखो स्टार्च भी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फैट भी प्रेजेंट है। ओके, सो ये टेबल आप यहाँ से फिल कर सकते हो। टू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर फूड, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है, हमने न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर और वाटर। सो ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे किस काम में आते हैं, मतलब ये हमें क्या मेनली क्या प्रोवाइड करता है, ये हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। सो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमने क्या सीखा, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। किसके लिए, हमारे बॉडी के लिए। सो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। ओके, नेक्स्ट, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देते हैं। Then in fact fat gives much more energy as compared to same amount of carbohydrate। मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट जितने अमाउंट में खा रहे हो और उसी अमाउंट में अगर आप फैट वाली चीज खा रहे हो तो फैट आपको उससे दुगना क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो फैट जनरली क्या करेगा, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट उससे भी ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो जिस फूड में फैट या कार्बोहाइड्रेट है उसे हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। वाई एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि फूड कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम एनर्जी गिविंग फूड यहाँ पर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स जो है वो हमारे नीडेड फॉर आवर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए, और हमारे बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई डिजीज है या आपका कोई कट हो गया तो उसमें रिपेयर भी तो होना चाहिए। तो वो रिपेयर कौन करता है, वो प्रोटीन वाले जो फूड होते हैं वो उसे हेल्प करता है। मतलब आपके जो डेली ग्रोथ हो रहा है, आपका हाइट बढ़ रहे हैं, आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, आपके बाल बढ़ रहे हैं या और भी कुछ ग्रोथ होते हैं, तो वो भी ग्रोथ में प्रोटीन हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, उसके अलावा लेट्स सपोज आपके हाथ या पैर में कोई कट आ गया तो 2-3 दिन बाद आप देखते हो कि वो कट धीरे धीरे वो नॉर्मल स्किन हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे फूड में प्रोटीन था और प्रोटीन के लिए प्रोटीन क्या करता है, हमें वो रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। सो फूड प्रोटीन्स, यहाँ से देखो फूड प्रोटीन्स, नेक्स्ट पे जाते हैं। आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जो हमारे प्रोटीन वाले फूड होते हैं इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। सो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है वो हमारा एनर्जी गिविंग फूड है और प्रोटीन हमारा क्या होगा, बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट,
विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब विटामिन हमें क्या प्रोवाइड करता है, अगर हमें कोई डिजीज है तो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, डिजीज यानी कि बीमारी। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टेथ एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन और हमें कौन कौन सी चीज में हेल्प करता है, जैसे हमारा आईज को, बोन्स को, टेथ को, गम्स को हेल्दी बनाने में ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट नेम्स के, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। उसके अलावा भी देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम का एक ग्रुप है जिसमें और भी विटामिन बी के और भी टाइप्स है, वो हम सीखेंगे, बाद में सीखेंगे वो। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमारे बॉडी को सभी विटामिन जरूरत है। कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये सभी चीज हमारे बॉडी को जरूरत है। ओके, नेक्स्ट, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन एंड स्मॉल क्वांटिटी। हमारे बॉडी को सभी विटामिन की जरूरत है थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में। विटामिन ए हमें क्या हेल्प करती है? देखो, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्थी। विटामिन ए अगर हम खाते हैं, खाने में विटामिन ए से हमें क्या मिलेगा? हमारा स्किन और आईज जो है वो हेल्थी रखने में ये करेगा, हेल्थी रखने में ठीक करेगा। देखो, सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, यहाँ पर जो फिगर है, फिगर में लिखा है विटामिन ए पे आप कौन कौन सी चीज खा सकते हो, जैसे पपैया है, कैरेट है, मैंगो है, फिश ऑयल, मिल्क ऑयल, ये विटामिन ए के सोर्स है। नेक्स्ट, विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। आपके बॉडी पे जितने भी डिजीज है, उस डिजीज से कौन लड़ता है? हमारा विटामिन सी। और विटामिन सी के जो हमारे सोर्सेस है, यहाँ पर लिखा होगा विटामिन सी के जो सोर्सेस है, देखो, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, ये हमारा विटामिन सी के सोर्सेस है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड फॉर बोन्स एंड टेथ। हमारे जो बोन्स और टेथ वो मेनली हमारे कैल्शियम से बने होते हैं। सो विटामिन डी जनरली कैल्शियम पे फोकस करता है, जिसमें हमारे बोन्स और टेथ को विटामिन डी की जरूरत होती है। Foods that rich are different in vitamins are shown in figure 1.4 to 1.9। So जो भी फूड्स हमने विटामिन ए, बी, सी या मिनरल्स वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे, तो उसके सारे सोर्सेस हमारे ऐसे डायग्राम के फॉर्म में फिगर में गिवन है। जैसे विटामिन डी के भी देख लेते हैं एक बार। देखो, विटामिन डी के लिए कौन कौन से थे? ये है सम सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो सम सोर्स ऑफ विटामिन डी के लिए कौन कौन से? देखो, एक फिश है, एक एग्स, लीवर, बटर, मिल्क, ये सब हमारे विटामिन डी के सोर्सेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मिनरल। हमने विटामिन के बारे में पढ़ लिया। विटामिन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? मिनरल पढ़ेंगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। हमें मिनरल्स की जरूरत हमारे बॉडी में चाहिए, लेकिन थोड़े से कम मात्रा में। ईच वन इज एसेंशियल। सभी चीज हमारे लिए एसेंशियल है। जैसे कि नेक्स्ट पेज पे आओ। फॉर प्रॉपर ग्रोथ, देखो, ईच सभी चीज हमारे सभी मिनरल्स हो या विटामिन हो, सभी चीज हमें जरूरत होता है हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। ये हमारे कुछ मिनरल्स के भी फोटोज दिए होंगे फिगर में कि कौन कौन सी चीज हमारे मिनरल्स में जरूरत है। पढ़ लेते हैं एक बार मिनरल्स में कौन कौन सी चीजें जरूरत है। देखो, यहाँ पर मिनरल्स के ये सभी मिनरल्स है हमारे। सम सोर्स ऑफ आयरन, आयोडीन भी मिनरल्स है, फॉस्फोरस मिनरल्स है, आयरन एक मिनरल्स है। तो आयोडीन में कौन कौन से? देखो, जिंजर है, यहाँ पर स्पिनच है, यहाँ पर फिशेस है, क्रैब है, ये हमारे सॉल्ट है। नेक्स्ट, हमारे फॉस्फोरस में देखो, मिल्क, बनाना, फिर हमारे कुछ स्पाइसेस है, चिली है। ओके, फिर आयरन के लिए हमारे देखो लीवर है, पियर है, एप्पल है, स्पिनच है। नेक्स्ट, कैल्शियम के लिए हमें क्या जरूरत है? कैल्शियम के लिए सबसे ज्यादा जो सोर्स होता है वो मिल्क और एग ही होता है। ओके, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। वो हमने ये जो फिगर 1.10 ये पूरा था, तो मिनरल्स में फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये सभी कुछ आता है। ओके, नेक्स्ट,
मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। सब बेसिकली हमने देखा कि देखो मिल्क कैल्शियम में आता है, मिल्क फॉस्फोरस में आता है, मिल्क प्रोटीन में आता है, तो मतलब बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स एक ही चीज में अवेलेबल हो जाता है। यू हैव नोटिस दैट while recording your observation table 1.2, how is a given raw material one particular nutrients may be present in a larger quantity than in others. फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है अदर देन न्यूट्रिएंट्स। थस वी कैन से राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। सो हम राइस को क्या बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड का, क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत है इसलिए हम इसे कार्बोहाइड्रेट रिच भी बोल सकते हैं। राइस का लगना मतलब राइस को हम कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बिसाइड द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स के अलावा, न्यूट्रिएंट्स यानी कि अब तक तो हम सीख गए होंगे कि कैल्शियम, सॉरी न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, उसके अलावा हमें और दो चीज चाहिए, वो है एक डाइटरी फाइबर एंड अदर वन इज वाटर। सो डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम क्या बोल सकते हैं? रफेज। ये याद कर लो कि आपको क्वेश्चन में आ सकता है, या तो डाइटरी फाइबर के नाम से आएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज डाइटरी फाइबर, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रफेज। तो दोनों ही सेम है। ओके, सो रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। सो रफेज जो होता है वो हमारे मेनली प्लांट प्रोडक्ट से आता है खाने में। होल ग्रेन्स, पल्सेस, टोमेटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो रफेज हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? देखो, होल ग्रेन यानी कि जो ग्रेन्स होता है, राइस होता है, इससे रफेज होता है। देन पल्सेस यानी कि दाल, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारे हमारे मेन सोर्स ऑफ रफेज होते हैं। ओके, next, roughage does not provide any nutrients to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk. This help our food get rid of undigested food. ये सबसे important है। देखो, रफेज जो है वो हमारे बॉडी को जनरली कोई भी हेल्प नहीं करता, मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स अलग से प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इसका मेन रोल क्या है कि हमारे जो अनडाइजेस्ट है फूड, उसे डाइजेस्ट करने में इसे हेल्प करता है। तो रफेज का काम क्या है? जनरली खाने को डाइजेस्ट करने में ये जनरली हमें हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पेज। नाउ रफेज के साथ हमने क्या पढ़ा कि वाटर। सो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड। इट आल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग के सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। सो वाटर का हेल्प क्या, वाटर हमें क्या हेल्प करता है कि वाटर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है फूड में से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड थिंग, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है वो यूरिन या स्वेट के हिसाब से वो निकल जाता है, हमारे बॉडी से वो एग्जिट करता है। सो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी। सो वाटर तो सबसे मेन है जो हमें चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा मिल्क टी में भी हम कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट मतलब जो भी लिक्विड प्रोडक्ट है वो मिल्क टी से अवेलेबल हो सकता है। इन एडिशनल वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। हम उसके अलावा वाटर हम किस में ऐड करते हैं? कोई भी कुक फूड, जैसे आप राइस बना रहे हो तो उसमें भी आप वाटर दे रहे हो, सब्जी बना रहे हो उसमें भी वाटर दे रहे हो, तो वाटर थोड़ी थोड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं वाटर का भी प्रयोग कर रहे हो। लेट्स से इफ देयर इज एनी अदर सोर्स ऑफ विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। इसके अलावा भी कोई ऐसा कुछ चीज है जो हमें वाटर प्रोवाइड करता है, वो भी हम पढ़ते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 3 पे आते हैं। Activity 3. Take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hand gets wet while doing so? आप कोई भी टोमेटो लो या कोई लेमन लो जो थोड़े से जूसी टाइप से हो, सो उसे कट करो। कट करने पर आपके हैंड्स को चेक करो कि वो आपके हैंड्स थोड़े गीले गीले हो चुके हैं कि नहीं। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील, ग्रेटेड और मैशेस एट योर होम, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। सो आप एक बार ध्यान से गौर करो कि आपके घर में कोई भी फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल जब कट हो रहा है तो उसमें थोड़े से भी अमाउंट का वाटर है या नहीं है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। हम क्या देखेंगे ऑब्जर्वेशन से कि ज्यादातर फूड आइटम्स में वाटर होता है, क्योंकि आपका हाथ गीले हो रहा है, दैट मीन्स आप जो फूड काट रहे हो, फ्रूट्स या वेजिटेबल कट कर रहे हो, उसमें आपके वाटर का मात्रा थोड़े से अमाउंट में भी होता है। तो टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स एंड मेट बाय दिस वाटर। तो हमारे बॉडी को वाटर ये फ्रूट्स वेजिटेबल से भी मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग का मैनी फूड आइटम्स। उसके अलावा भी हम वाटर कहाँ डालते हैं? मैनी फूड आइटम्स जो होता है उसमें भी हम कुक करने के टाइम वाटर डाल देते हैं। तो
हमने जो पहले पढ़ा था वो एक बार पहले समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम बैलेंस डाइट वाले टॉपिक पे जाएंगे। तो पहले देखो, फूड जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक एनर्जी गिविंग फूड, नेक्स्ट वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड का जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो हम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से पाते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो हम प्रोटीन से पाते हैं, और प्रोटेक्टिव फूड हम विटामिन से पाते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारे सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आपके एग्जाम में आएगा कि नेम 2 सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और नेम 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन, कुछ भी आ सकता है, या डायग्राम भी आ सकता है कि ड्रॉ एनी 2 सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप इनमें से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो या इनमें से कुछ भी नाम लिख सकते हो। ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही जो फिगर्स है वहां पर लिखा है, देखो डायग्राम में है, बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ फैट है, जो ए पार्ट है, ए यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये प्लांट सोर्स है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा एनिमल सोर्स है। सो प्लांट्स में ग्राउंड नट, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स, तिल, सोयाबीन ऑयल, ये हमारे प्लांट सोर्स ऑफ फैट है। नेक्स्ट एनिमल सोर्स ऑफ फैट जो है वो घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग्स, फिश, मीट, ये सब हमारा एनिमल सोर्स ऑफ फैट्स है। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन में देखो, प्लांट सोर्स में कौन कौन से, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन, सोयाबीन, पीस, ये हमारे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। एंड जो सोर्स ऑफ जो एनिमल सोर्स है प्रोटीन के, वो फिश, मीट, पनीर, मिल्क, एग्स, ये हमारे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है, एनिमल सोर्स है। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन जो है, विटामिन ए में पपाया, कैरेट, फिश ऑयल, मैंगो, मिल्क, ये हमारा विटामिन ए का है। विटामिन बी के लिए व्हीट, लीवर, राइस, ये सब है। विटामिन सी के लिए ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। एंड लास्ट विटामिन डी के लिए मिल्क, बटर, लीवर, एग, फिश। इसके अलावा सनलाइट भी जो है वो विटामिन डी का एक सोर्स माना जाता है। देखो विटामिन ए के कुछ सोर्सेस है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी एंड विटामिन ई के भी कुछ डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ मिनरल्स में कौन कौन से सोर्सेस ऑफ मिनरल्स में, आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स है। तो सोर्सेस ऑफ मिनरल्स में देखो, जिंजर, क्रैब, सॉल्ट, फिश, देन स्पिनच। देन सोर्सेस ऑफ आयरन में एप्पल, पेयर्स, पीनट्स, लेवर और मीट। और सोर्सेस ऑफ कैल्शियम में मिल्क और एग ही माना जाता है। और सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस में मिल्क, बनाना, green chili and some seeds, that is grains and rice. Okay. Next sources of roughage, whole grains, pulses, potato, fresh fruit, vegetables, mainly जो juices है fruits होता है जिससे हमें water provide होता है, और जो fresh vegetables and fruits है ये सब हमारे roughage में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट वाले पार्ट। आपके बुक में बैलेंस डाइट वाले टॉपिक पे आ जाओ। Now the topic is 1.3 balanced diet. The food we normally eat in a day in our diet for growth and maintenance of good health. Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. मतलब हम जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी खाना खा रहे हैं हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारे ताकि हेल्थ गुड रहे, सो हम जो भी खाना खाएंगे कि ये हमें ध्यान रखना है कि आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। मतलब हमारे डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जो हमारे बॉडी को जरूरत है, इन राइट क्वांटिटी और एक लिमिटेड मात्रा में, जो राइट क्वांटिटीज में। ऐसा नहीं कि आप फैट वाली चीज बहुत खा रहे हो और प्रोटीन का चीज कम खा रहे हो, या प्रोटीन बहुत खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हो। सभी चीज चाहिए हमारे बॉडी को, बस एक राइट क्वांटिटी में, नॉट टू मच ऑफ एंड नॉट टू लिटिल फॉर ऑफ द अदर। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा खा रहे हो या कोई भी चीज बहुत ही कम खा रहे हो, एक लिमिटेड मात्रा में खाना होगा आपको। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और उस डाइट में क्या आपका रफेज और वाटर की मात्रा भी होना चाहिए। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उस डाइट को हम क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। ये अंडरलाइन कर लो कि हमारे डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे राइट क्वांटिटी में चाहिए। उस डाइट में हमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर भी होना चाहिए, उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। सो बैलेंस डाइट का मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डिएटरी फाइबर एंड वाटर, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे जो फूड या ड्रिंक जो भी कर रहे हैं उसमें हमारे एक राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, तभी वो खाना बैलेंस डाइट कहलाएगा। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपको क्या लगता है सभी एज के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट टाइप? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. So हमें देखो सबके काम अलग अलग होते हैं, कोई लेबर का काम करता है या कोई ऑफिस में बैठ के काम करता है, तो सबके लिए फिजिकल वर्क का किसी का बहुत ज्यादा होता है। फिजिकल वर्क यानी कि मतलब जो
पसीना बहाना, जैसे लेबर क्या करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं कि वो लोग इधर से उधर भागे जा रहे हैं, इधर से उधर सामान सामान कीप करके लेके जा रहे हैं, लेकिन जो ऑफिस में बैठे होते हैं उनका दिमाग काम करता है, वो बैठे बैठे ही काम करते हैं। डैट मीन्स उसमें फिजिकल वर्क की मात्रा थोड़ा सा कम होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो फिजिकल वर्क जो कर रहे हैं उनके लिए बैलेंस डाइट अलग होना चाहिए, या जो ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं उनके लिए बैलेंस डाइट अलग होना चाहिए। सो प्रिपेयर a chart of whatever you eat over a period of a week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one of the other food items being eaten within a day also. So आपको एक काम करना है कि एक आपको चार्ट बनाना है जिसमें करना क्या, आपने पूरे वीक में कौन कौन से खाना खाए वो सभी खाना, जो भी खाना खा रहे हो उसके नाम आपको लिखना है। देन आपको देखना है कि आप में उस खाने में प्रोटीन था, विटामिन था या मिनरल्स था, सभी चीज आप एक बार चेक कर लो कि आपका डाइट ठीक है कि नहीं है। Next, pulses, groundnut, soybean, sprout nut, moong and Bengal gram. Fermented food, South Indian such as idli, a combination of flour, missi roti, thepla made from cereal and pulse, banana, spinach, sattu, jaggery. Available vegetables are the some foods provide many nutrients. ये जो यहाँ पर सारे जो खाने लिखे हैं, खाने के आइटम्स लिखे, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. मतलब एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही कीमती, मतलब बहुत ही कीमती खाना एफर्ट करने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए होता है। तो जरूरी नहीं कि बैलेंस डाइट के लिए हमें कोई कीमती खाना ही खरीदना हो, कि हमारे जो नॉर्मल खाने हैं, देखो पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड, ये तो नॉर्मली सभी के घर में आ ही जाते हैं। तो ये सब खाना खा के हम हमारे बैलेंस डाइट को कंट्रोल में रख सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक properly so that the nutrients are not lost. So ऐसा नहीं है कि जो भी खाना है वो हम बस खाने से ही हो जाएगा, उसे प्रॉपरली कुक भी होना चाहिए ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स और बढ़े और उसका न्यूट्रिएंट्स कभी खत्म ना हो। आर यू अवेयर दैट द सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको पता है कि कुछ कुछ ऐसा भी खाना होता है जो हम कुक करने पर उसका जो प्रोटीन होता है या विटामिन न्यूट्रिएंट्स होता है मेनली, वो खत्म हो जाता है। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वर्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। सो हम जब वेजिटेबल को प्रॉपरली वॉश करते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट्स को या कट कर देते हैं, उसके छिलका को हटा देते हैं, वो हमारे लिए कुछ विटामिन्स के लॉस हो जाते हैं। लेकिन अभी की जो पीरियड ऑफ टाइम है, उस टाइम में क्या होगा, देखो आपको वेजिटेबल वॉश करके खाना होगा, फ्रूट्स भी, और कट भी करना होगा, पील भी करना होगा। सो इसमें थोड़ा लॉस तो होता ही है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब उसके जो छिलके होते हैं ना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के, उसके वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उसमें भी विटामिन और मिनरल्स इंक्लूड होता है। Similarly, repeat washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. So वैसे ही राइस या दाल को आप जब रिपीटेड टाइम्स आपको वॉश करते हो तो उसमें से जो विटामिन या मिनरल्स होता है वो भी उससे लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. हमें पता है कि हम जब खाना पका के खाते हैं उसका टेस्ट बहुत इम्प्रूव हो जाता है, उससे डाइजेस्ट करने में ईजी होता है, लेकिन उस कुकिंग ऑफ फूड के दौरान हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देते हैं, मतलब उसे हम खत्म कर देते हैं। क्योंकि कुकिंग में क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस में हीट होता है और हीट होने के टाइम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उससे गायब हो जाते हैं। Many useful proteins are considered. Amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. जब हम कुकिंग के टाइम बहुत बहुत क्वांटिटी में जब हम वाटर डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो विटामिन या मिनरल्स होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद अगर हम उस वाटर को फेंक देते हैं, दैट मीन्स वो वाटर में जो विटामिन और मिनरल था वो भी हमने फेंक दिया। हम जब वाटर यूज करेंगे, वाटर की मात्रा में थोड़ा क्वांटिटी में कम रखना होगा, ताकि अगर नहीं फेंकना हो तो कम रखना है। नेक्स्ट, विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है वो बहुत जल्दी लुप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है जब हम हीट करते हैं कुकिंग के टाइम। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? सो हम ऐसे कैसे खा सकते हैं कि हमें कुकिंग भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए और हमें विटामिन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कुछ रॉ मटेरियल भी खाते हैं, जैसे सलाद खाते हैं। सलाद में देखो टोमेटोस हो गए, खीरा हो गया, क्यूकम्बर जो होता है वो हो गया, समटाइम्स ब्रोकोली हो जाता है, तो वो हम रॉ मटेरियल खा लेते हैं, तो उससे क्या हमें ज्यादा फैसिलिटी और विटामिन और जो मिनरल्स है वो हमें ज्यादा प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट, Bhujo thought that fat would be the best food to eat.
all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और फैट जो है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक कटोरी राइस खाऊं या एक कटोरी कुछ और जो जिसमें फैट है तो वो वाला फूड खाऊं, तो दोनों में बेटर कौन होगा? भूजो के अकॉर्डिंग वो भूजो सोच रहा है कि जो फैट कंटेनिंग फूड है वो हम एक कटोरी खाने से क्या हो जाएगा, उसे डबल एनर्जी मिलेगा। सो भूजो क्या प्रीफर करता है कि भूजो ये प्रीफर करता है कि वो फैट वाला खाना खाए। लेकिन ध्यान रखो कि सो ही एड नथिंग बट फूड रिच इन फैट। सो वो कुछ नहीं खाता, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह नहीं, वो बस फैट वाला चीज खाता है, जैसे फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, ये सब वो खाने लगता है। बट ये क्या खाने के लिए सेहतमंद है? नहीं, नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट हैज इट वेरी हार्मफुल फॉर अस टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। सो अगर हम फैट वाले फूड खाते हैं जिसमें फैट यानी कि उसमें बहुत सारे ऑयल कंटेनिंग है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो अगर हम उस कंडीशन में रहते हैं कि हम हमेशा फैट वाले खाने खाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं या फास्ट फूड स्पेशली खाते हैं, तो हमें एक दौर से गुजरना होता है। वो जो बीमारी का नाम है उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक तरह से। देखो यहाँ पर भूजो का देखो हालत कैसा है, सी, इसने बहुत सारा फैट खा लिया था तो इसका हालत देखो, बहुत ही इसका टोन निकल आया, कैसे बहुत सा मोटा हो गया। तो ये ओबेसिटी का ही कारण है। ओके, सो ये हमारा था बैलेंस डाइट to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrients. मे बी अब एक पर्सन है जिसे डे में बहुत सारे, एक दिन में बहुत फूड अवेलेबल हो जाता है, लेकिन शायद उसके खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह सकती है। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द पर्सन मे सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी। सो अगर उस न्यूट्रिएंट्स की कमी उसे बहुत दिन तक रहता है तो उसे एक बीमारी से गुजरना होगा। उस बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। सो उस जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो भी पर्सन सफर करेगा उसे हम डेफिशिएंसी कहते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज ऑफ डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर डेफिशिएंसी, कोई भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, चाहे एक न्यूट्रिएंट्स की हो या दो न्यूट्रिएंट्स की हो, तो उसके बॉडी में कुछ डिजीज होगा ये सब, या कोई डिसऑर्डर यानी कि कुछ चेंजेस आएगा कि उसका स्किन बेंड हो गया या उसके ग्लैंड्स फूल गए, ये सभी बीमारी उसे हो सकता है। सो डिजीज दैट कॉजिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। सो अगर ऐसा कोई बीमारी होता है कि लॉन्ग टाइम तक उसे कोई न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना मिले या वो फूड ना खाए जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उसे ये डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है। यानी कि जो अगर लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसके पास कोई भी विटामिन, मतलब वो सभी कुछ सब कुछ खाता है लेकिन उसके जो खाने में विटामिन अवेलेबल नहीं है, सो उसे विटामिन के डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है, जिससे कि विटामिन जो जो चीज प्रोवाइड करता है वो उसे नहीं मिलेगा। सो इस डिजीज को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहेंगे। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she likely to have a stunted growth, a swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. अगर एक पर्सन को प्रोटीन नहीं मिले अपने खाने पे, तो उसका कौन कौन सी बीमारी, देखो उसे कौन कौन से चीज से सफर करना होगा। एक तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, उसके फेस जो है वो स्वेल कर जाएगा यानी कि फूल जाएगा, उसका कलर जो हेयर का कलर है वो कलर गायब हो जाएगा, मतलब फीका पड़ जाएगा, स्किन डिजीज हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। Next, if the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. अगर उसके डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं है बहुत टाइम तक, देन उसका ग्रोथ प्रॉपरली उसका कंप्लीटली उसका स्टॉप हो जाएगा, मतलब वो उसी हाइट पे रह जाएगा, वो जो पोजीशन में अभी है वो उसी पोजीशन में रह जाएगा। सच a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even able to move। तो अगर उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों नहीं है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा और इतना कमजोर हो जाएगा कि इनफैक्ट वो चल के भी इधर उधर मूव भी नहीं कर पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are in mentioned table 1.3। 1.3 में हम देखेंगे कि विटामिन और मिनरल से भी और भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं और डिसऑर्डर हो सकता है, वो हम टेबल 1.3 में अभी देखते हैं। नेक्स्ट, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। सो हम ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ले तभी। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन
The distribution we find ensure that our meals have a balanced diet to नीड ऑफ आवर बॉडी. सो हमने एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट खाने तो खाया जाता है, लेकिन सब में देखना कि बैलेंस डाइट सभी चीज इक्वल मात्रा में था. तो हम इससे क्या सीखे कि सभी स्टेट में बैलेंस डाइट इक्वली फॉलो की जाती है, बस उनका जो खाने का तरीका है या खाने के जो चीजें है, आइटम्स है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन सभी से हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड होती है. अब देखो टेबल 1.3 में, टेबल 1.3 सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको वो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि ये टेबल में आपको कुछ भी बीमारी का नाम दिया जाता है और उसे लिखना होता है कि आपको विटामिन या मिनरल्स में कौन सी दिक्कत है. तो देख ले एक बार, विटामिन मिनरल्स है यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कौन से डिजीज होते हैं, इससे सिम्टम्स, उससे उस डिजीज में क्या प्रॉब्लम होती है. तो फर्स्ट विटामिन ए में क्या होता है, बीमारी लॉस ऑफ विजन, जिससे क्या होता है, एक कोई भी पर्सन होता है जिसका पुअर लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, वो बिल्कुल ही धुंधला दिखने लग जाता है, या रात के टाइम तो बहुत ही धुंधला, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पूरे ही अंधा या अंधी हो सकता है. विटामिन बी वन में क्या होगा, बेरी बीमारी होती है, जिसमें सिम्टम्स क्या है, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, जिसके कारण उसके मसल जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा और उसके पास बहुत ही कम एनर्जी होगा कि कोई भी वो कम काम कर सके. विटामिन सी, बीमारी का नाम है स्कर्वी. अगर विटामिन सी आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते तो आपको कौन सी बीमारी होगा, स्कर्वी. और स्कर्वी में क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हील. जो आपके गम्स है, मतलब आपके जो मसूड़े है, वो आपसे उससे आपके खून निकलने लगेंगे, और आपके अगर कोई वाउंड, अगर चोट वगैरह लगे हुए हैं तो उसे ठीक होने में बहुत ही टाइम लग सकता है. विटामिन डी, बीमारी का नाम है रिकेट्स. रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड. इसमें क्या, बोन्स बहुत ही, जो हड्डियां होती है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, जिसके कारण वो बेंड हो जाती है, जिससे आपको कोई बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे. कैल्शियम, अगर आपके कैल्शियम में कमी है तो आपको क्या होगा, बोन्स एंड टूथ डिके, आपके बोन्स और जो दांत है वो डिके होने लगेंगे, मतलब टूटने लगेंगे धीरे धीरे. सो उसके सिम्टम्स क्या, वीक बोन्स, टूथ डिके. तो उसमें क्या होगा, आपके बोन्स जो है वो कमजोर हो जाएंगे और दांत क्या हो जाएगा, आपके डिके होने लगेंगे. नेक्स्ट है आयोडीन. अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में, आयोडीन एक मिनरल्स, अगर ये नहीं लेते तो आपको कौन सी बीमारी होगा, गोइटर. गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. आपके जो गले में जो ग्लैंड्स है वो फूल जाएंगे, और जो बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है कि मेंटली उनको बहुत कुछ फेस करना होता है, दिमागी हालत. लास्ट है आयरन. आयरन एक मिनरल्स है, इसको एनीमिया हो सकती है. एनीमिया यानी कि खून की बीमारी, जिसमें खून की कमी है उसे एनीमिया कहते हैं. और सिम्टम्स क्या है इसमें, वीकनेस, वो बहुत ही कमजोर फील करने लगेंगे. अब साइड में एक देखो टॉपिक है फोर्टिफाइड फूड. फोर्टिफाइड फूड में देखो, दिस इज अ लोगो फॉर फोर्टिफाइड फूड एज पर स्टैंडर्ड बाय FSSAI. सो ये एक फोर्टिफाइड फूड का एक लोगो है जो FSSAI ने दिया है. Fortification of food is an additional key vitamin and minerals to staple foods such as rice, wheat, oil, milk and salt to improve their nutrition content. So हम जो wheat खाते हैं बाहर से, या oil, milk, salt, कुछ भी हम लेते हैं, तो हमारे जो पैकेट में ना ये अगर साइन होता है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो हमारा बहुत ही बेटर है. सो एक बार आप प्रेजेंटेशन के थ्रू एक बार देख लो फोर्टिफाइड फूड का. ये हमारा फोर्टिफाइड का जो लोगो था, देखो ये हमारा नेसल का कुछ A+ नरिश का कुछ है, जो ड्रिंक है, मिल्क ड्रिंक जो भी है. तो यहाँ पर देखो +F साइन लिखा है, मतलब फोर्टिफाइड का जो है ये साइन लिखा है. यहाँ पर देखो मिल्क के पैकेट में भी +F लिखा है, यहाँ पर भी +F है, +F. ये जो है ये फोर्टिफाइड का साइन है. जो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसमें आपको ये लोगो मिल जाएगा. आता है कीवर्ड से. सो कीवर्ड्स फर्स्ट देखो यहाँ पर है बैलेंस डाइट. अ डाइट विच प्रोवाइड द राइट प्रोपोर्शनल ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स अलोंग विद रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट में क्या होता है कि हर एक न्यूट्रिएंट्स हमें एक राइट प्रोपोर्शन में चाहिए. हर एक न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, उसके साथ हमें क्या चाहिए, रफेज एंड वाटर. ये सब हमें बैलेंस डाइट में मिले तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्थी रहने वाला है. ओके. सेकेंड है बेरी. इट इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. ये विटामिन बी के कमी से ये डिजीज होता है. द मसल गेट वीक. इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है जिसे बेरी बीमारी है तो उसका मसल जो होता है वो बहुत कमजोर हो जाता है. नेक्स्ट थर्ड, कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. इट गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देती है. और इसमें हमारे फूड में कौन कौन से दो चीज पाए जाते हैं, एक स्टार्च और एक शुगर.
Fourth, energy. Energy is the capacity to do work. We get energy from our food which help us to various activities. एनर्जी क्या होता है? हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए, और वो हम एनर्जी कहाँ से पाते हैं? जब हम कोई फूड या कोई ड्रिंक वगैरह पीते हैं तब हमें एनर्जी वहां से मिलती है. Next, fat. Fat act as fuel in our body. It gives us energy to our body. They are obtained either from animals or फ्रॉम प्लांट्स. अगेन फैट ये एक एनर्जी गिविंग फूड होता है जो हमारे बॉडी में ऐसे फ्यूल के तरह काम करता है कि हम अगर ये खाना खाते हैं तो हमें थोड़ा एनर्जी मिलता है. देन ये कहाँ से आता है? ये हमें प्लांट्स या एनिमल्स के प्रोडक्ट से, एनिमल या प्लांट फूड से हमें मिलता है. नेक्स्ट, minerals. Minerals are needed by our body in small quantities. All of them are essential for proper growth of the body and to maintain good health. Minerals हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत है क्योंकि हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे प्रॉपर गुड हेल्थ मेंटेन रहने के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत होती है. नेक्स्ट, nutrients. The components of food that are necessary for growth and development of our body are called nutrients. जो चीजें, जो components of food है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है कि हमारे प्रॉपर ग्रोथ हो और हमारे बॉडी में डेवलपमेंट हो, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. नेक्स्ट, प्रोटीन्स. Proteins are required for growth and repairing of tissue in our body. They help in building new tissues. It is called body building food. प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा ये रिपेयरिंग के काम भी करते हैं. लेट्स सपोज आपके कोई कट आ गया तो उसमें नया टिश्यू बनना शुरू होता है ताकि आपका वो कट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए. इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज रफेज. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रफेज. रफेज का अलग नाम कौन सा है? डाइटरी फाइबर. दे आर मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड. ये मेनली प्लांट से ही हमें मिलता है. जो प्लांट प्रोडक्ट होता है उससे हमें रफेज मिलता है. जैसे watery like substance is called roughage. Next, scurvy. Scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. Bleeding gum is its main symptoms. Scurvy में क्या होता है? ये विटामिन सी के कमी के वजह से स्कर्वी जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है? हमारा जो ब्लीडिंग गम्स होता है, इन शॉर्ट की हमारा जो गम्स यानी कि मसूड़े है वो के उसमें से खून आने लगते हैं. नेक्स्ट वन इज स्टार्च. स्टार्च इज काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का काइंड है. हमने पढ़ा था कि स्टार्च के टेस्ट के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, उसमें ब्लू एंड ब्लैक कलर आ जाता है, उसे हम स्टार्च कहते हैं. ओके. विटामिन आर ऑल्सो आर एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. ये भी एक न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज. विटामिन की कमी की वजह से अगर कोई डिजीज होता है तो उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज भी कहेंगे. नेक्स्ट अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स फूड में कौन कौन से थे? द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. ये हमारे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड थे. नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग. देखो यहाँ पर ए बी सी डी 4 पार्ट है, उसके आंसर सामने लिखे हैं. द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. जो न्यूट्रिएंट्स हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट. द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. जो न्यूट्रिएंट्स हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए था वो क्या, कौन सा न्यूट्रिएंट्स था? उसे कहते हैं प्रोटीन. सी, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ गुड आईसाइट. ऐसा विटामिन जो हमारे गुड आईसाइट के लिए इंपॉर्टेंट था उसे हम क्या कहेंगे? विटामिन ए. अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी. जो मिनरल्स जो हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता था वो कौन सा था? कैल्शियम. नेक्स्ट, नेम 2 फूड ईच रिच इन. मतलब यहाँ पर 4 कुछ दिए हुए हैं, इसके एग्जाम्पल देने होंगे आपको जो इसके भरा हुआ है. देखो फैट कौन कौन से खाने से मिलता है? हमें घी, बटर, इसके अलावा वो अब कुछ भी लिख सकते हैं, ऑयल वगैरह. स्टार्च, रॉ पोटैटो, राइस. डाइटरी फाइबर, स्पिनच यानी कि पालक का साग, कैरेट. प्रोटीन, मिल्क एंड एग. ओके. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, टेक राइट स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट. जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो उसे राइट करो और जो क्रॉस करना है उसे जो इनकरेक्ट है यानी कि ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, by eating rice alone we can fulfill nutritional requirement of our body. सिर्फ राइस खा के हमें क्या सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे? नहीं. तो ये क्रॉस होगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राइस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, बाकी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स वो भी तो हमें जरूरत होगा. तो इसमें सिर्फ राइस खा के हम कुछ नहीं कर सकते. तो क्रॉस.
डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट खाते हैं देन हमारा डेफिशिएंसी डिजीज जो वो प्रिवेंट हो सकता है, मतलब रुक सकता है। हाँ जी, तो ये होगा करेक्ट। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। जो हमारे बैलेंस डाइट है उसमें सभी टाइप के फूड आइटम्स होने चाहिए। हाँ जी, तो इसका भी आंसर करेक्ट है। डी, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। देखो ये एकदम ए पार्ट जैसा है, जैसे राइस, सिर्फ राइस खाने से क्या हमें सब न्यूट्रिशन मिल सकता था? नहीं। वैसे ही सिर्फ मीट खाने से क्या हमें सभी न्यूट्रिशन मिलेगा? नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट देखो, डैश इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के वजह से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता था? रिकेट्स। बी पार्ट, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज डिजीज नोन एज बेरी। कौन से डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन या मिनरल होगा जो बेरी होता है, इसके कमी से बेरी होता है? कौन सा था वो? विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। विटामिन सी के डिजीज से कौन, मतलब विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर बॉडी। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को अंधापन जो होता है वो अगर वो कौन से डेफिशिएंसी के कमी से होता है? कौन से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन था। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वाई शुड अ मील हैव डिफरेंट फूड आइटम्स। मतलब हमारे मील में डिफरेंट फूड आइटम्स होना क्यों जरूरी है? अ मील शुड हैव डिफरेंट फूड आइटम्स बिकॉज आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। क्योंकि हमारे बॉडी को सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हमारा बॉडी ठीक से काम कर सके। सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट में दो टाइप का मेन न्यूट्रिशन कौन कौन से थे? फर्स्ट है स्टार्च, सेकेंड वन इज शुगर। थर्ड, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। हमारे कार्बोहाइड्रेट के तीन कंपोनेंट्स कंपाउंड्स है, एक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, तो ये तीन मिलके हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेम टू एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। दो एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ। कार्बोहाइड्रेट था और एक फैट था। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम अ न्यूट्रिएंट विच हेल्प इन रिपेयरिंग द डैमेज ऑफ बॉडी सेल। बॉडी सेल जो डैमेज हो जाता है उसे रिपेयर करने में कौन सा न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है? प्रोटीन। सिक्स, नेम टू न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। दो न्यूट्रिएंट्स के नाम बताओ जो हमारे बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करता है। विटामिन एंड मिनरल्स। सेवेंथ, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन। हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन कौन कौन से थे? फर्स्ट थे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। एट पार्ट, नेम अ विटामिन विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ विटामिन। मतलब एक विटामिन, ऐसा कोई विटामिन का नाम बताओ जिसमें बहुत सारे और भी ग्रुप होने वाले हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B1, B2 ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ओके। 9, What is the main function of रफेज। रफेज का मेनली काम क्या है, फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इज टू हेल्प टू आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ताकि हमारे जो डाइजेशन प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे डाइजेस्ट करने में रफेज बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट 10, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? नेम मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है जिसमें जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा हमारा डाइटरी फाइबर और वाटर भी होती है। ओके। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेनली काम क्या है? दे कंप्लीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सो दैट दे आर कॉल्ड एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। ये हमारे मेनली बॉडी को एनर्जी देती है, इसलिए हमें एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हमने ये पढ़ा था, एक एक्टिविटी था जिसमें भूजल पहली स्टार्च का जो था वो प्रेजेंस जो है कि नहीं वो चेक कर रहे थे। जिसमें हम क्या कर रहे थे? आलू को कट कर लेते हैं, फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल लेते हैं। उसमें अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो वो हमारा क्या होगा? उसमें स्टार्च है। देखो वही लिखा है, टेक अ पीस ऑफ फूड। कोई सा भी फूड आइटम ले लो, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप डाल दो।
इफ द कलर ऑफ द फूड आइटम बिकम ब्लू एंड ब्लैक, उसका अगर ब्लू और ब्लैक कलर होता है देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम। मतलब ये क्या समझाता है कि इसमें फूड आइटम्स में स्टार्च प्रेजेंट है। फर्स्ट देखो फूड प्लस आयोडीन, अगर फूड में आयोडीन डालते हैं उसमें अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। सेकंड ये हो सकता है कि फूड में जब आयोडीन डाला अगर उसमें कोई नो ब्लू ब्लैक कलर, मतलब उसमें कोई कलर नहीं आया दैट मीन्स उसमें स्टार्च नहीं है, नो स्टार्च प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन हमें मेन उसका काम क्या है, रोल क्या प्ले करता है? प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तो होती है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये हमारे जो बॉडी के ग्रोथ को देखते हैं, रिपेयर करते हैं हमारा जो डैमेज सेल है और हमारे बॉडी के जो डेवलपमेंट है वो मेंटेन रखता है ये प्रोटीन। दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगर कोई हमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये प्रोटीन ही हमारे उससे फाइट करते हैं। प्रोटीन मेक्स आवर नेल्स हेयर एंड मसल, प्रोटीन से हमारा नेल्स हेयर मसल ये भी ग्रोथ होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, नेम द विटामिन्स दैट आवर बॉडी प्रिपेयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा हमारे सनलाइट में कौन से विटामिन प्रेजेंट है? तो आंसर है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 15, राइट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ फैट, मतलब प्रेजेंस ऑफ फैट को टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। टेस्ट करने के लिए क्या होगा? टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, कोई सा भी फूड आइटम ले लो, रब इट ऑन ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर, कोई भी व्हाइट पेपर में वो फूड आइटम को रब कर लो थोड़ा सा। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड द piece of white paper shown as oily patch on it which indicate that the food items contains fat। अगर उस वो जो व्हाइट पेज है वो व्हाइट पेज में अगर ऑयली पैचेस आते हैं दैट मीन्स उसमें क्या है? फैट कंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड आइटम, यानी कि टेस्ट फॉर प्रोटीन बोलना है आपको। सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, इफ द सैंपल इज सॉलिड ग्राइंड इट, put some part of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it and check the test tube। मतलब आपको कोई सा भी फूड आइटम लेना है, अगर वो सॉलिड होता है, अगर जो फूड आइटम सॉलिड होता है उसे आपको क्या करना है? ग्राइंड करना है, यानी कि पीस लेना है ताकि वो पाउडर के फॉर्म में हो जाए। देन उस एक क्लीन सा टेस्ट ट्यूब लेना है, वो पाउडर वाला जो आपने फूड आइटम लिया है उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल के उसे थोड़ा हिला लेना है ताकि वो घुल जाए। Now with the help of a dropper, add 2 drop of solution of copper sulfate। नेक्स्ट उसी टेस्ट ट्यूब में आपको कोई ड्रॉपर के हेल्प से आपको करना क्या है? 2 ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट लेना है और उसमें ड्रॉप करना है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद आपको 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा अगेन ड्रॉपर से लेनी है। देन कॉस्टिक सोडा को भी 10 ड्रॉप्स आपको उसी टेस्ट ट्यूब में डालना है। सेक वेल एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट। आपको अब करना क्या है? उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हिला लेना, उसके बाद टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड में रख देना है कुछ मिनट के लिए। इफ कलर ऑफ द कंटेंट टर्न्स वायलेट, अगर उसका कलर वायलेट होता है द फूड आइटम कंटेंट प्रोटीन, मतलब उसमें प्रोटीन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, राइट द फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में वाटर का क्या रोल है, क्या काम है? वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड, हमारे बॉडी में जो हम फूड खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर हेल्प करता है कि उसे एब्जॉर्ब करे। It also help in removing the waste from the body in the form of urine and sweat। हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट है उसे रिमूव करते हैं in the form of urine और sweat। We get water from various types of liquid, fruits and vegetable। हमारे बॉडी में जो भी वाटर हमें मिलती है वो किससे मिलता है? कोई लिक्विड से, यानी कि वाटर से मान लो, या कोई भी जूस वगैरह से, फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें वाटर मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, excess intakes of fat is harmful for the body because it is cause obesity। Would it be harmful for the body to take too much of protein or vitamins in the diet? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर आप बहुत से फैट खाते हो तो आप ओबेसिटी के शिकार होते हो, यानी कि आप बहुत मोटापा हो जाते हो। बट अगर आप टू मच प्रोटीन या टू मच विटामिन खाते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? सो यस, एक्सेस इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन इन द डाइट इज हार्मफुल एंड मे लीड टू अदर डिजीज। अगेन ये इसका आंसर भी यस होगा, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन या एक्स्ट्रा विटामिन ज्यादा ले लेते हैं अमाउंट में तो उसके वजह से भी अलग डिजीज हमें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। हमने बैलेंस डाइट तो पढ़ा था कि जिसमें हमारे सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर राइट अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे?
कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। मतलब हमें कौन कौन से चीज चाहिए था? वही कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या होता है? व्हेन अ पर्सन ईट टू मच फैट कंटेनिंग फूड, देन द फैट गेट डिपॉजिट इन हिज बॉडी एंड ही मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा फैट कंटेनिंग फूड खाता है या जंक फूड जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं वो खाता है या ऑयली चीज खाते हैं, देन उसे जो उसके अंदर थोड़ा सा फैट डिपॉजिट होना लगेगा। तो एक टाइम आएगा जब वो ओबेसिटी का शिकार होगा। ओबेसिटी का शिकार यानी कि वो मोटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? When a person eats such a food continuously for a long time which may not contain a particular nutrients, then this called a deficiency of the nutrients. अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसे खाने में नहीं मिल रहा है, या वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो फैट हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो विटामिन हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसके खाने में नहीं है देन उसमें डेफिशिएंसी आएगा। कौन से? उसी न्यूट्रिएंट्स का। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। सच टाइप ऑफ डिजीज आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज। अगर उस कंटिन्यूअसली वो न्यूट्रिशन को नहीं पा रहा है, मतलब नहीं खाने को मिल रहा है उसे, देन उसे वो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है, जिससे कि उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। सो इसे हम डेफिशिएंसी डिजीजेस करते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, कीवर्ड्स होता है। इसके अलावा मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो चैप्टर पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर करना, वो आपके लिए बेटर होगा। एंड दिस इज आवर चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड ऑफ क्लास 6। यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।